सबसे पहले आपका स्वामी निखिलानंद चैनल में आपका स्वागत है। स्वामी निखिलानंद चैनल बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आपको वो संपत्ति प्राप्त हो ज्ञान की कि जो आप भूल चुके हैं। समाज में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मंत्र पद्धति से पूजा पाठ करते हैं। आज भक्ति मार्ग ज़्यादा प्रचलित है। आज आपको मैं वो अटूट ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके सर्व विज्ञान और ज्योतिष का मिश्रण है। इससे आपका नित्य का भाग उदय होगा। ना इसमें आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार की यंत्र की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की आपको माला की ज़रूरत है, और ना ही कोई आसन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अपने ध्यान देना है। सवेरे जब सो के उठने से पहले आप अपना स्वर देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। दायां चल रहा है तो आप दाएं करवट लेकर उठिए और पहला पैर दायां ही रखिए आप धरती पर। साथ में उठने से पहले जय गुरुदेव या आपके जो इष्ट हैं, इष्ट का नाम लेते हुए आप उठिए। आप हनुमान जी को देखिए। हनुमान जी जो कोई कार्य करते हैं या करते थे तो वो सबसे पहले जय श्री राम बोलते थे, तब कोई कार्य करते थे। ऐसे ही आपको उठते ही आपको बोलना है जय गुरुदेव, या आपके इष्ट जो हैं राम हैं या हनुमान हैं या बजरंगबली या शिव है, उनका नाम लेकर के आप उठिए। और उठने के बाद दायां पैर देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ उठने से पहले कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय उसकी लग्न बनती है। समय नोट कर लिया जाता है, लग्न बनती है। तो ये आपका नित्य ज्योतिष है। आप जब उठेंगे तो आपके का जो समय है उस दिन का वो समय आपके लिए वो लग्न बनेगा। और उस लग्न के ही माध्यम से जो लग्न बना उसमें जो ग्रह बैठे हैं उस लग्न में, वो सारे दिन आपका उसी प्रकार का फल होगा। कुंडलिनी का फल अलग होता है, लेकिन ये नित्य का सो के उठने वाला फल अलग होता है। ये नित्य का भाग्योदय होता है। भाग्योदय का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसा आ जाए तभी आप उसको भाग्योदय समझें। भाग्योदय कई प्रकार के होते हैं। तो आप उठते ही आपने कहा जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव आपने कहा तो क्या हुआ कि उस समय जिस लग्न में आप उठे वो लग्न आपकी अगर अनिष्ट कारक है तो जय गुरुदेव बोलने से वो अनिष्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी जब भी कोई कार्य करते थे पहले जय श्री राम बोलते थे, तब कोई कार्य करते थे, क्योंकि जय श्री राम के नाम में वो बैठ करके ही यात्रा करते थे वो। तो आपको भी सवेरे जब उठना है तो जय गुरुदेव बोल करके या जय श्री राम बोल करके आप अपना वो स्वर, जो स्वर आपका चल रहा हो उस समय, दायां चल रहा हो तो दायां, बायां चल रहा हो तो बायां। दाएं स्वर चल रहा हो तो दाएं स्वर की तरफ करवट लेके उठें और उठते ही बोलें जय गुरुदेव या जय बजरंगबली, जो आप बोलना चाहते हैं बोलें। बोलने के बाद बैठ जाएं और जो स्वर आपका चल रहा है पहले धरती पे उसी पैर को रखें। अब होता क्या है कि दिन भर ये दिन भर की ज्योतिष आपकी गणित है लग्न, तो दिन भर में राहु केतु सभी ग्रह आपके आएंगे। उनकी महादशा, वो जो 9 ग्रहों की महादशा है वो 24 घंटे की है। वो 24 घंटे में 9 ग्रह अपना कार्य करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्योतिष का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसका प्रयोग जल्दी लोग करते नहीं, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है तो समय बहुत लगता है इसको जजमान को समझाने में। तो वो जो हमारी कुंडली के 9 ग्रह हैं वो अपनी जगह अलग हैं और ये नित्य के ग्रह बनते हैं। अगर इसमें आपका कोई अनिष्ट होना है सारे दिन में तो जैसे आपने कहा जय गुरुदेव, एक शुभ कार्य आपने ये किया। दूसरा शुभ कार्य आपने ये किया कि आपकी जो स्वर चल रहे हैं उसी स्वर की तरफ करवट लेकर के आप उठे जय गुरुदेव बोल करके, और आपने पहला पैर स्वर विज्ञान के अनुसार वही रखा धरती पर जो स्वर चल रहा है। तो शुभ एक कार्य आपने ये कर दिया। फिर आपको क्या करना है कि आप जैसे उठने से पहले धरती के पैर छुए। धरती के पैर छूने के बाद आप जयकारा लगाइए, जय गुरुदेव बोलिए। आपके इष्ट अगर जय गुरुदेव हैं, गुरुदेव की जय, पूजनी माता जी की जय,
आदि पुरुषों की जय, आदि शक्तियों की जय, मातृ शक्तियों की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। आप ऐसा बोल देंगे उठने से पहले तो आप ये समझिए कि आपको इसे जयकारा लगा करके, जो आपने जयकारा लगाया, उतने प्रकार के देवताओं की और शक्ति प्राप्त होगी आपकी। तो कितना बड़ा आपका भाग्योदय होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। ये अमूल्य संपत्ति आपको दे दी, अमूल्य संपत्ति आपको दे दी। आप इसका फ़ायदा उठा सकते, उठाइए इसको। आप इसका नित्य करेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। उठिए, उठने के बाद फिर आप अपना वही पैर आगे बढ़ाइए जो पैर आपका, जो स्वर आपका चल रहा था। जब आप वही सर पैर बढ़ाएंगे तो आपकी वो जो अशुभ घड़ी थी दिन भर की, वो शुभ में परिवर्तित होगी, क्योंकि आपने उठते ही आपने कहा जय गुरुदेव। तो अब वो जय गुरुदेव की जो शक्ति, जो ऊर्जा है, वो आपके दिन भर के लिए वो शुभ पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन जब कोई ग्रह निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर फेंकेगा तो ये पॉजिटिव ऊर्जा उससे लड़ करके उसको नष्ट कर देगी, क्योंकि जय गुरुदेव में आपकी भक्ति जुड़ी हुई है, जय गुरुदेव में आपकी शक्ति जुड़ी हुई है, जय गुरुदेव में गुरु की कृपा जुड़ी हुई है, जय गुरुदेव में वो सब कुछ जुड़ा है जो ईश्वर में होता है। हमारा जन्म गुरुत्वाकर्षण से होता है, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। अगर जय गुरुदेव बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा, या आपके राम हैं तो राम श्री राम बोलिए। उससे आपका जो दिन भर का अनिष्ट होना है ख़त्म होगा, और जो शुभ होना है वो 4 गुना बढ़कर के काम करेगा। ये नित्य का भाग्योदय है। इसमें अब आप ये सोचिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ जाता नहीं है, ना आपको उसमें माला की ज़रूरत है, ना मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार के विधि विधान की ज़रूरत है। आप अपना इस क्रिया को अगर कर लेते हैं तो आप निश्चित समझिए कि आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। अब मान लीजिए कि कुंडली के हिसाब से महादशा आपकी ख़राब चल रही है, वो इतनी ख़राब चल रही है कि आप दाल रोटी तक खाने के लिए पैसे नहीं हैं आपके पास। वो जो पापी ग्रह होते हैं वो अपना ऐसा इतना असर कर देते हैं कि सब व्यापार में सब चपोड़ा, दिमाग तक नहीं काम करता। तो जब आप ये नित्य का कार्य करेंगे तो उस दिन आपको अशुभ महादशा का फल मिलना है, तो वो अशुभ महादशा का फल शुभता में परिवर्तित हो जाएगा। आपको किसी भी महादशा की शांति करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप नित्य अगर ऐसा करते हैं तो। ये आपको एक बहुमूल्य, बहुत कीमती चीज़ है जो मैंने आपको बताया। ये मेरा अपना बहुत आजमाया हुआ प्रयोग है। मैं तो अक्सर इसको करता हूँ, भूल गया तो बात अलग है। तो ये आप करिए इसको, इसमें आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। अपनी सोच अच्छी रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, और किसी का अहित सोचने की न सोचिए, तो आपका भी भला ही भला होगा। आप इसको करिए, और फ़ायदा हो तो 10 को बताइए। आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कि ये ज्ञान अटूट है, लोगों के पास जाना चाहिए, तो शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना करिए आप। आपने, भगवान ने चाहा तो आप कमेंट करके भी हमसे कुछ जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपके प्रश्न का उत्तर संतुष्टि युक्त मिलेगा। एक चीज़ और आप समझिए, जब आप घर से निकलें तो आप जो स्वर आपका चल रहा हो, मान लिया घर से निकले आपको बाईं तरफ जाना है और स्वर आपका दायां चल रहा है, तो आप दाएं स्वर की तरफ मुड़िए और फिर दिशा अपनी दूसरे रोड से बाएं में ही चले जाएं। लेकिन आप जिस समय घर से निकले उस समय आपकी जो स्वर चल रहा है उसी दिशा की तरफ आपको मुड़ना है, उसी स्वर की तरफ। दाएं चल रहा है, दाएं तरफ मुड़ जाइए, घर से निकले दाएं तरफ मुड़ के फिर आगे से अपना बाईं तरफ आ गए, या बाईं चल रहा तो बाईं तरफ मुड़िए। तो इससे क्या होगा, जो ये स्वर विज्ञान एक अटूट विज्ञान, अजीब विज्ञान है
इसके बारे में छोटे से वीडियो में आपको क्या से बताएं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। और मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा काम बिगड़ा हुआ है, आप बनना ही नहीं है, तो उसमें कुछ फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आज नहीं तो आप ऐसी कोई चीज़ वाणी से या किसी तरीके से छोड़ के वहाँ आएंगे कि सामने वाला आज नहीं तो भविष्य में उस काम को आपको कर देगा। या आपका किसी जगह जाना है, टेंडर देने जाना है, या फैक्ट्री जाना है, कहीं कहीं जाना है, नौकरी पे जाना है, तो अधिकारी या जैसे नौकरी गए, सर्विस पे गए, तो वो अधिकारी आपके अनुकूल होगा, आपके विपरीत नहीं होगा, सारा माहौल आपके अनुकूल होगा। ये आप हमेशा याद रखिए। और जब दोनों स्वर चल रहे हों तो घर से नहीं निकलना चाहिए। और दोनों स्वर जब चलते हैं तो उस समय पूजा पाठ का ही समय होता है। जब भी आप साधना पूजा पाठ करें, दोनों स्वर चल रहे हों तभी करें, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से ये विज्ञान है, आप इसको करके देखिए। इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ मंत्र की भी पद्धति समझा दें आपको, तो अगर आप घर से निकलते हैं तो हाथ में पीली सरसों ले लीजिए और अपने ऊपर 5 बार घुमाइए। 5 बार घुमाने के बाद आप ओम ह्रीं क्लीं रक्ष रक्ष मम कार सिद्ध्यै ह्रीं ह्रीं फट, ऐसा बोल करके जिस दिशा में आपको जाना उस दिशा की तरफ फेंक दीजिए। तो आपके उस दिन का भाग उदय आपका होगा। और मैंने तो इस मंत्र को तो जब लड़की के लिए, शादी विवाह के लिए लोग जाते हैं, तो उस समय के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये मंत्र। मैंने बहुत आजमाया है। जिस दिशा में लड़की का ससुराल है उधर उठा घुमा फेंक दिया, बात करने गए, शादी पक्की हो गई। तो कहने मतलब अगर आप इसमें आप मंत्र पद्धति भी जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। मतलब दायां सुर की तरफ जाना है, काम आपका उधर है, तो आप इसको भी कर देंगे तो आपका 4 गुना पावरफुल होकर काम होएगा। ये है आपको स्वर विज्ञान का मैंने आज आपको और ज्योतिष का मिश्रण समझाया कि ज्योतिष में अगर कोई अनिष्ट हो, उस दिन की ज्योतिष, उस दिन में भी 9 ग्रह की महादशा चलेगी आपकी। ये 24 घंटे की महादशा होती है जो सवेरे आप उठते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो। मान लिया उस दिन तो आपके एक्सीडेंट होना हो, अगर आपने जिस नियम से मैंने आपको बताया उस नियम से आपने कार्य किया तो आपका एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। हाँ, जो होना है तो उसको खरोच लग करके टल जाएगी। मान लीजिए आपको कहते हैं काम बहुत अच्छा होना है उस दिन, तो आपने जिस क्रियाएँ हमने बताई उसको किया आपने, तो उसका 4 गुना और अच्छा हो सकता है। आप इसको आजमाइए, अपने जीवन में उतारिए। ईश्वर ने चाहा तो ये नित्य का भाग उदय आपका भाग उदय करेगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे वो 4 वीडियो देखें। सनातन धर्म का विस्तार इससे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण कैसे हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप हो। ये मेरे 4 वीडियो आप ज़रूर देखिए और इसका अनुसरण कीजिए। इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित सनातन धर्म का विस्तार होगा, सनातन धर्म पूरे विश्व में होगा। जो सिमट गया है वो फिर फैलेगा। और सनातन धर्म का कल्याण बोलेंगे आप तो उसमें आपका परिवार भी आता है, हम सब आ जाते हैं, हम भी बोलते हैं, हम नित्य बोलते हैं इसको अपने पूजा के बाद। आप इसको बोलिए और विश्व का कल्याण मत बोलिए, इससे हमारा अनिष्ट हो रहा है। अब हम विश्व का कल्याण बोलना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में मेरे दुश्मन भी हैं, उनको भी हम अपनी पूजा की शक्ति देते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिए ये वीडियो हमारे, और कमेंट कीजिए। आपको कमेंट में अगर कोई उत्तर है तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा और अगले वीडियो में आपको इसकी प्राप्ति होगी। मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि जो ज्ञान है आप तक पहुँचे, आप उसका सदुपयोग करें।